हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लर्न B2A पर। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये बात आखिरकार सरकार को समझ आ ही गई। 34 साल के एक लंबे इंतजार के बाद सरकार का ध्यान शिक्षा पद्धति की ओर गया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उसका अपना हक, अपना आधिकारिक नाम यानी कि शिक्षा मंत्रालय मिल ही गया। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल एवं प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस बात की पुष्टि की है एवं घोषणा की है कि भारत में अब नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत में यह शिक्षा नीति कब लागू की जाएगी, इसकी कोई तिथि अभी तक सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। सरकार ने 2030 तक 100% उच्चतर माध्यमिक शिक्षा एवं 50% उच्च शिक्षा में दाखिले करने का लक्ष्य रखा है, जिससे भारत की साक्षरता तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ भारत की शिक्षा प्रणाली में भी सुधार होगा। सरकार ने इसी के साथ अपनी जीडीपी यानी कि जिस पर भारत की आर्थिक समृद्धि निर्भर करती है, उसका 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जो कि एक बड़ी बात है कि भारत शिक्षा पर इतना खर्च करेगा। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के लिए क्या खास पॉइंट है, आइए उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत में अभी तक 10+2 का सिस्टम लागू था, जिस सिस्टम को अभी 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। आखिरकार ये 10+2 क्या था? पहली से लेकर कक्षा 10वीं तक समान पाठ्यक्रम को अपनाया जाता था, पढ़ाया जाता था। उसमें किसी विद्यार्थियों के लिए किसी तरह की कोई चॉइस नहीं थी। वहाँ पर कोई वोकेशनल या फिर कोई गतिविधि वाली तरीके से पढ़ाई नहीं होती थी। एक समान रूप से किताबों की पढ़ाई होती थी और बाद के जो 2 साल थे 11th और 12th, उनमें विद्यार्थियों को अपने मनपसंद विषय चुनने का अधिकार था। लेकिन सरकार ने अभी इस सिस्टम को समाप्त कर दिया है। एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया है 5+3+3+4 का। ये सिस्टम क्या है, इसको बारीकी से समझिए। पहला 5 क्या इंडिकेट करता है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री प्राइमरी और क्लास 1st एंड 2nd, यानी कि पहले 3 साल कोई भी विद्यार्थी प्री प्राइमरी कक्षा को ज्वाइन करेगा, जैसे आपकी नर्सरी, LKG, UKG है, जिनको भारत सरकार एक आंगनवाड़ी के माध्यम से पढ़ाएगी। और उसके बाद क्लास 1 और 2, ये इन दोनों को मिलाकर पहला 5 दर्शाता है। उसके बाद का जो 3 है वो इंडिकेट करता है क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक का, जिसमें एक 8 से 11 साल तक का विद्यार्थी पढ़ेगा। उसके बाद का 3 इंडिकेट करता है कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक का, जिसमें विद्यार्थी की एज संभवतः 11 से लेकर 14 वर्ष होगी। और लास्ट का 4 क्या इंडिकेट करता है, कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक, जिसमें संभवतः जनरली एक विद्यार्थी की एज 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होगी। तो पूरा 10+2 का सिस्टम अब 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो गया है, जिसका नाम है फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। इन चारों को एक अलग डिवीजन जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। 9 से लेकर 12 तक का बच्चों को विषय चुनने के अधिकार होंगे, जिसमें फैशन डिजाइनिंग भी भारत सरकार द्वारा ऐड किया जाएगा। कक्षा 6 से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा भी दी जाएगी। ये भारत सरकार के द्वारा एक अनोखा कदम उठाया गया है, जिसमें भारत अब बेरोजगार युवाओं को तैयार नहीं करेगा, जबकि स्किल्ड युवाओं को तैयार करने के अपने प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ बोर्ड के दबाव को भी आसान करने की प्रणाली पर कार्य किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में ये बताया गया है कि वार्षिक की बजाय सेमेस्टर प्रणाली को भारत सरकार अब अपनाएगी। कक्षा 10 या कक्षा 12 इन दोनों में ही बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे। अब इन दोनों एग्ज़ामों को या तो सेमेस्टर वाइज किया जाएगा या फिर इंटरनल मार्किंग या फिर प्रैक्टिकल पर ज़्यादा डिपेंड करने की कोशिश की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति ना हो और वे एक कुशल ज्ञान के भागीदार बने। साथ ही साथ 5वीं तक की मातृभाषा में पढ़ाई, ये बात निकल के आई है। जैसे कि CBSE और ICSE बोर्ड की अगर हम बात करें तो सभी विषयों को इंग्लिश भाषा में पढ़ाया जाता है, लेकिन भारत सरकार ने अभी अपनी नई शिक्षा प्रणाली में ये घोषित किया है कि 5वीं तक की पढ़ाई उनकी अपनी स्थानीय भाषा और मातृभाषा में की जाए। जैसे कोई बच्चा अगर मिजोरम राज्य का है तो उसको मिजोरम की स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए, और गुजरात का है तो गुजराती भाषा में पढ़ाया जाए। साथ ही साथ ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री की बात की गई है। जी हाँ, और विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री की भी और एग्जिट सिस्टम की भी छूट दे दी गई है। जैसे कि आज का युवा अपने लक्ष्य से भ्रमित है, उसका टारगेट या फिर गोल सेट नहीं होता, चाहे वह BSc में एडमिशन ले ले, 1 साल बाद उसका मन करता है कि मुझे BTech करनी चाहिए थी। तो अब इस सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया गया है।
अगर कोई विद्यार्थी अपनी ग्रेजुएशन का 1 साल कंप्लीट करके इसको छोड़ना चाहता है तो पहले यूनिवर्सिटी के द्वारा उसको कोई प्रूफ नहीं दिया जाता था, लेकिन अब नई शिक्षा प्रणाली में उसको एक सर्टिफिकेट देने की बात कही गई है। अगर 2 साल बाद वह अपनी ग्रेजुएशन को छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। यदि वह 3 साल के बाद अपनी ग्रेजुएशन को छोड़ता है तो उसको कंप्लीट डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। ये एक भारत सरकार के द्वारा अच्छा कदम माना जा रहा है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी रिसर्च या फिर शोध में जाने वाले हैं उनको 4 साल की ग्रेजुएशन करनी होगी। 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद यदि वह पीजी करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, स्नातकोत्तर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अब उनको 2 साल की बजाय केवल 1 साल ही अपनी पढ़ाई करनी होगी। तो मूल रूप से 3 साल प्लस 2 साल, तब भी 5 साल लगते थे और अब भी 5 साल लगते हैं। लेकिन बात यह है कि इसमें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पहले साल और दूसरे साल के बाद प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एक नई बात निकल कर आई है। साथ ही साथ स्किल पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है और इंग्लिश के बोझ को भी भारत सरकार के द्वारा कम किया गया है। अगर हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस सभी का कम करने जा रहा है भारत सरकार, चाहे वो 10th हो 12th हो, इन दोनों ही का सिलेबस जो है भारत सरकार कम करने जा रही है। बच्चों के ऊपर का बोझ, अब स्कूल का बैग भी कम करने जा रही है। बात करें अगर एमफिल की तो नई शिक्षा प्रणाली में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी विद्यार्थी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट पीएचडी में इनरोल हो सकता है और साथ ही कॉलेजों को कॉमन एग्ज़ाम का ऑफर दिया जाएगा, यानी कि अब कोई विद्यार्थी अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम ना दे करके एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा, जिसको राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कराया जाएगा। जी हाँ, किसी भी यूनिवर्सिटी को ये अथॉरिटी नहीं होगी कि वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए, बल्कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ही उस परीक्षा को कंडक्ट कराएगी। दूसरी बड़ी बात है कि स्कूल कॉलेजों की फ़ीस पर भी भारत सरकार अब अपना नियंत्रण रखने जा रही है। जी हाँ, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट है, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एडिड है और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ फाइनेंस वाले कॉलेज अपनी मनपसंद फ़ीस रखते थे, लेकिन अब सरकार ऐसा नहीं करेगी। सभी कोर्स की सभी यूनिवर्सिटियों में, सभी कॉलेजों में फ़ीस को लेकर के एक बड़ा सुधार होने जा रहा है, जिसमें फ़ीस को एक निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। हर जिले में एक उच्च शिक्षा संस्थान खुलेगा जिसमें कला, खेल, करियर, स्किल्ड कौशल पर अत्यधिक महत्व दिया जाएगा। नई बात है त्रिभाषा फॉर्मूला, यानी कि विद्यार्थी अपनी शिक्षा के सभी स्तरों में, चाहे वो माध्यमिक हो, उच्च शिक्षा हो, उन सभी में संस्कृत को भी एक विषय के रूप में चुन सकते हैं, या फिर कोई शास्त्रीय भाषा, भारत की साहित्य भाषा या फिर भारत के संविधान में वर्णित किसी भी भाषा को वो चुन सकता है और उसमें अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता है। ये बहुत ही लाभदायक होगी सभी विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि विदेशी यूनिवर्सिटी को भी भारत में अपने कैंपस खोलने की अनुमति मिल गई है। अनेक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनमें भारत के विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने के लिए विदेशों में। अब ऐसी विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस भी भारत में खुलेंगे, जिसमें भारत का स्टूडेंट भारत में रहकर ही अपनी पढ़ाई को पढ़ सकेगा। बारी अब आती है टीचर्स को लेकर। जी हाँ, टीचर्स को लेकर कई सारे बदलाव इस नई शिक्षा प्रणाली में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बीएड की, बैचलर ऑफ एजुकेशन, इस कोर्स को 4 वर्ष, 2 वर्ष एवं 1 वर्ष में रूपांतरित किया गया है। 4 वर्ष का कोर्स उनके लिए होगा जो डायरेक्ट 12th के बाद इस कोर्स को करेंगे। 2 साल का कोर्स उनके लिए होगा जो ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स को करेंगे, और 1 साल का कोर्स उनके लिए होगा जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स को करेंगे। साथ ही साथ नई शिक्षा प्रणाली में ये कहा गया है कि 2030 के बाद जो भी शिक्षक बनेंगे उनके लिए न्यूनतम डिग्री होगी बीएड, यानी कि बिना बीएड की डिग्री के अब भारत में कोई भी टीचर नहीं लगेगा। जी हाँ, ये बहुत ही नई बात इस शिक्षा प्रणाली में देखने को मिली है। साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती में प्रभावकारी व पारदर्शी प्रक्रिया पर आधारित की जाएगी, चाहे वह प्राइमरी लेवल हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सभी में टीचर्स को डेमो और इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना होगा। ये एक नई बात निकल कर आई है। साथ ही साथ टेट का लेवल भी काफ़ी बढ़ाने की बात इस शिक्षा प्रणाली में की गई है। उस टेट के पेपर में फाउंडेशनल,
प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी सभी लेवल के क्वेश्चंस डाले जाएंगे, जिनको अभ्यर्थी को क्वालिफाई कर कर ही अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करना होगा। उसके बाद उसका पैशन, डेमो और इंटरव्यू टेस्ट भी होगा। अब तक प्राइमरी लेवल पर कोई डेमो या फिर इंटरव्यू नहीं था, लेकिन अब नई शिक्षा पद्धति में इसको लागू करने के लिए सरकार अपना मन बना चुकी है। साथ ही साथ टीचर के प्रमोशन भी अब उनके टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं करेंगे, प्रमोशन भी उनके वर्क पर डिपेंड करेगा। जी हाँ, उन टीचरों का जो सीनियर होगा वो डिसाइड करेगा कि उसके कार्य के अनुकूल क्या वह प्रमोशन के लिए लायक है अथवा नहीं। तो ये शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ नया इस शिक्षा पद्धति में जोड़ा गया है। अब देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए ये शिक्षा पद्धति काफ़ी हद तक अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें इस शिक्षा पद्धति में मुझे लगता है कि सही नहीं है। भारत सरकार ने नई शिक्षा पद्धति को केवल और केवल एक युवा को रोजगार के अनुकूल रोजगार दिलाने के या फिर रोजगार के लायक बनाने के लिए तैयार किया है। इसने शिक्षा के महत्व को कहीं ना कहीं कम किया है। बच्चों के अंदर का जो शिक्षा को लेकर डर था, अब वो कहीं ना कहीं कम होगा। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी बच्चों के मन का जो डर है वो अब कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है। शिक्षा का जो उद्देश्य था ज्ञान की प्राप्ति, अब वह न रह करके केवल और केवल रोजगार को प्राप्त करना रह जाएगा। साथ ही नई शिक्षा नीति जो घोषित की गई है उसके उद्देश्यों में से एक था कि भारतीय होने में गहरी जड़ें का गर्व पैदा करना, न केवल विचार में बल्कि आत्मा, बुद्धि और कार्यों में, साथ ही साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और प्रस्तावों को विकसित करना। ये उद्देश्य इस शिक्षा नीति का रखा गया है। क्या यह शिक्षा नीति इन उद्देश्यों पर खरी उतरेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस शिक्षा नीति ने कई सारे डिसएडवांटेज भी सामने रखे हैं, जैसे कि शिक्षा भर्ती में इंटरव्यू और डेमो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रुप डी के लिए सभी इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन एक प्राइमरी के टीचर के लिए अगर डेमो और इंटरव्यू होगा तो उसमें फिर से भ्रष्टाचार और धांधलाबाजी हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इंटरनल मार्किंग और प्रैक्टिकल के नंबरों पर भी धांधलेबाजी और भ्रष्टाचारी देखने को मिल सकती है। खैर जो भी हो, अब देखते हैं कि भारत में ये नई शिक्षा नीति कब लागू की जाएगी और इसका असर कब से हमें देखने को मिलेगा। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के पास इसको शेयर कीजिए। ये जानकारी सभी के लिए कीमती है और सभी के लिए ज़रूरी भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।